क्या वाकई में मुझे घर छोड़ आएगा? सब कितना परेशान होंगे। अल्लाह मियां, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी बेटी है मेरे पास। बकवास बंद करो अपनी। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? देख लोगे तो यकीन कर लोगे ना? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी औलाद हो और मुझे उसके बारे में पता नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, एक फर्जी कहानी सुना रही हो और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये फर्जी कहानी नहीं, हकीकत है। जिस रोज तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, उसी दिन डॉक्टर से विजिट करके आई थी मैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दिया। तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए जरूरी था कि मैं तुमसे इंतकाम लूं, इसलिए इंतकामन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर रखा। इतना गुस्सा तो बनता है ना मेरा। पिंकी एक हॉस्टल में रहती है, तुम चाहो तो मिलवा सकते हो। तुम मेरी कमजोरी जानती हो, इसलिए ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। लगता है तुमने नहीं मानना। चलो, नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन मुझे लगा मेरा फर्ज बनता है इससे पहले कि मैं ये मुल्क छोड़कर चली जाऊं और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरसते रहो। मैं तुम्हें बता दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच लो। वैसे तुम्हें मैं एक तस्वीर भेज दूंगी ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। हेलो फारिया, फारिया। याद है अरबाज, लास्ट टाइम तुम अलीज़े का बर्थडे भूल गए थे। कितना खफा हुई थी तुमसे। बिल्कुल याद है भाभी, इसीलिए तो मैंने इस बार सोचा कि उसको सरप्राइज देकर सारी कसरी पूरी कर दूं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अलीज़े का तो बुरा हाल हो जाएगा ये सब देखकर खुशी से। चलो सही कर लेते हैं। हाँ ये अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम लोगों के काम नहीं खत्म हुए? अरे अम्मी बस हो गया, बस फाइनल टचअप रह गए। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। अम्मी, अलीज़े को अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? अरे क्यों नहीं लगेगा, इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है सब कुछ, इसे बहुत अच्छा लगेगा। वो आई तो नहीं अभी तक? क्या अभी तक आई नहीं? आने वाली होगी। हाँ आ जाएगी। हाँ तो बस भाभी हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, उसके बाद ये रूम लॉक कर देना। हाँ ठीक है। हाँ वैसे उसे पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा है, सरप्राइज है उसके लिए। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने कितना प्यारा सजाया है,
बहुत अच्छा लगेगा मेरी बेटी को। जी आज तो खाना बहुत ही मजे का बना है, बच्चे सब खुश हो जाएंगे। सुनो जी बाजी, अलीजे के आने से पहले ना सारा खाना तैयार कर लो, ठीक है? और खुदा के लिए उसको आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ मत बताना, पिछली बार भी तुमने बता दिया था। बाजी आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। दिल बैठा जा रहा है, घबरा सा रहा है दिल, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। जरीना, जरीना पानी लेकर आओ जल्दी से। तुम बीपी चेक करवाओ, देखो चेहरा कैसा पीला हो रहा है तुम्हारा। हाँ मुझे लग रहा है शायद मेरा बीपी लो हो गया। अच्छा चलो आराम से बैठो। जरीना पानी लाओ। जरा अपना ख्याल नहीं रखती, सारा दिन काम काम काम। ये आखिर इतने मुलाजिम किस मर्ज की दवा है? दादी मैंने कहा भी बाजी को जो काम हुआ करे आप मुझे बोल दिया करें, मैं कर दूंगी, लेकिन बाजी जब तक खुद अपने हाथों से काम ना करें बाजी मुतमईन ही नहीं होती। अरे बेटा, इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है, फिर उतना ही काम करना चाहिए जितनी हिम्मत। अम्मा जी अब मैं ठीक हूँ। जरीना कमरे में लेके जाओ अब तक। मैं ठीक हूँ अम्मा जी। अच्छा थोड़ा आराम कर लोगी तो सुकून आ जाएगा। जरीना खाना लगा लेगी तो बुला लेगी, जाओ। अरबाज जी भाभी। कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहा हूँ ना, वो बिल्ली के लिए गिफ्ट भी तो लेना। अरे अभी तक उसके लिए गिफ्ट नहीं लिया? हाँ भाभी मुझे वक्त है मेरा। अच्छा अरबाज, मैं ये सोच रही थी कि राफिया को घर पे बुला लूँ, मुझे तो वो इस फैमिली का हिस्सा लगती है, अलीज़े भी इतना प्यार करती है उसे, उससे अच्छा लगेगा। अच्छा कोशिश करके देख लें आप, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे ऐसा लगता है भाभी।
अभी मैं उसे दादी की तबीयत का बताने गया था। ये भी बताया कि दादी बहुत याद कर रही है उसे, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही सर्दमहरी का मुजाहरा किया, काफी रूडली बात की मुझसे। अच्छा, वो ऐसी लड़की तो नहीं है? अपना इतना बुरा करने वाली बहन के साथ उसने कभी बदतमीजी नहीं की। तुम्हारे साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाभी, इसी बात की तो हैरत है मुझे। वो तो हमेशा बहुत ही नरमी से समझाया करती थी, बल्कि अभी मेरी 2 दिन पहले उससे बात हुई थी, बहुत ही अपनायत से बात की थी उसने। अरबाज, उसकी बेरुखी की कोई वजह है, और वो वजह फारिया के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये कि जरूर कुछ फारिया ने ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उसका दिल दुखा होगा। तुम्हें याद नहीं है, पहले भी फारिया उस पर उंगलियां उठाया करती थी। कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। राफिया की नेचर तो बहुत ही अच्छी है, अगर उसका रवैया इतना बदला है तो जरूर कोई वजह होगी। यही वजह है। राफिया एक खुददार लड़की है और उसके लिए अपने किरदार से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही उसको फोन करके देख लें, मेरा फोन तो वो शायद ही उठाए। हाँ ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ, और अगर वो आने पे राजी हो गई तो उसे ले आना जाके। अगर वो आने पे राजी हो गई तो ही आप मुझे बताएंगी, ओके? वरना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय। फोन नहीं उठा रही। या अल्लाह, सारे रिक्शे वाले भी कहाँ मर गए। मोबाइल पे चार्ज नहीं है, वरना कैब मंगवा लेती। आज तो अलीज़ा की बर्थडे है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहिए। ऐसा करूँगी, उसे घर बुला लूँगी और उसे दे दूँगी। क्या फारिया सच बोल रही होगी? मेरी बेटी है, मेरी औलाद। क्या मुझे ये बात मलिया को बतानी चाहिए? नहीं, मुझे अभी नहीं बताना चाहिए। फारिया का क्या भरोसा, फिर से कोई ड्रामा कर रही है। पहले मैं इस बात की तस्दीक कर लूं, फिर मलिया से बात करूंगा। हेलो शहबाज, आप कहाँ हैं? कब से फोन कर रही हूँ। सॉरी यार, मैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, कुछ बिल्स क्लियर करवाने थे, हिसाब किताब उल्टा पुल्टा हुआ था, इसीलिए फोन यहीं पर छोड़ कर गया था। ओके, अब तो फ्री हो गए ना, बस आ जाए। मैंने बोला भी था आपको, क्या जल्दी घर आ जाइएगा। नहीं, वो अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा शायद, काम बहुत ज्यादा है। फोन रखता हूँ मैं। शहबाज जी, आप परेशान हैं? मैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मुझे तो लग रहा है जैसे आप परेशान हैं। नहीं, वहम है आपका। मैं बस ये काम खत्म करके घर आता हूँ, मुझे देखकर खुद इत्मीनान कर लेना। ओके, ठीक है, आ जाए। खुदा हाफिज।
आ गई, एक सेकेंड। कौन? खाला मैं हूँ। अरे मेरी बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गई? आज मुझे जल्दी ऑफ मिल गया था तो मैंने सोचा ये देखिए मैंने आपके लिए क्या लेकर आई। काले ना। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका मैं क्या करूंगी? इसकी जरूरत क्या थी? क्यों क्या नहीं करेंगी? आपको पता है वो मैं जब भी मॉल जाया करते थे तो कभी कभी उनके लिए भी चीजें लेकर आते थे। आप मेरी माँ की जगह हैं। बहुत प्यारी बेटी, अल्लाह ऐसी बेटी हर किसी को दे। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या है? ये और क्या लाई हो तुम? ये अलीज़े का बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम खाना घर पर नहीं खाओगी। चलो अच्छा है, मैं भी कल परसों का जो रखा है वो खा लूंगी। एक अपने लिए क्या बनाऊंगी मैं? नहीं खाला, मैं नहीं जाऊंगी, आप खाना बना लीजिएगा। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी अलीज़ी के यहाँ दावत है। खाला मुझे वहाँ जाना अब मुनासिब नहीं लगता। जो कुछ आपने उन लोगों के साथ किया, मुझे वहाँ जाते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। देखो बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, खुले दिल और दिमाग के लोग हैं, और वो तुम्हें बहुत पसंद भी करते हैं। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारा उनसे एक अलहदा ताल्लुक है। आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझेगी, वो फिर मुझे ताने देंगी। आप ऐसे क्यों नहीं करती? मैं अलीज़ा को किसी दिन घर बुला लूंगी, आप उसकी पसंद का खाना बना दीजिएगा, वो खुश हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। ये अब आप मुझे पहन के दिखाएंगी। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? बहुत थक गई हूँ। सही है, चलो मैं इसको आके रखती हूँ। मैं अभी अपनी बेटी के लिए चाय बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा कैसा लगा? अरे बहुत ही खूबसूरत है। 5,000 तो मैंने रख दिए और ये कड़ा भी दे दूंगी उसको। शहबाज से मंगवाया था। कैसा लगा? बहुत अनमोल तोहफा है दादी जान। खुश हो जाएगी जी। अच्छा आ गई वो या नहीं आई? नहीं अभी तक तो नहीं आई। अरे तो फोन तो करो। अम्मा जी, फोन किया था मैंने, उसका फोन बंद आ रहा है। तो अब है, ऐसी भी क्या पढ़ाई? ना खाने का होश है ना पीने का होश। फोन भी चार्ज नहीं होगा, उसका भी होश नहीं होगा उसे। वैसे नजीर काफी देर से गेट पर है, मोहतरमा बाहर ही नहीं आ रही। वो अरबाज मुझे बता रहा था कि उसने क्लास के बाद नोट्स बनाने थे लाइब्रेरी में बैठ के, वही करी होगी, उसे बता के गई थी। अरे हाँ, इस बात का तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। तो अम्मी आप नज़ीर को कहना कि लाइब्रेरी में चला जाए, वहाँ जाके पता कर ले। और दादी जान आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, थक गई होंगी। अच्छा मेरा फोन भी ले आना, मैं फोन करूँ उसे। देखो आप। हाँ बताइए ना कौन सा कड़ा बनाया है? हाँ, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। उसको अच्छा लगेगा। क्या बकवास है यार ये? मैंने जो तुम्हें डिटेल्स भेजी हैं वो उनको दिखाओ, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो फिर उनसे कहो कि वो खुद अंदर जाए और तुम्हें मालूम करके बताएं। क्या खैर जिम्मेदारी की बात है। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। हाँ रुको वहीं। क्या हुआ बेटा? अम्मी ना वो उसको अंदर जाने दे रहे ना खुद मालूम करके बता रहे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। अम्मी आप परेशान ना हो, अरबाज जा रहे हैं ना, और आप तो जानती है ना लीज़े की आदत को, जब पढ़ने बैठती है किसी चीज़ का होश नहीं रहता, चाहे वो घर हो या लाइब्रेरी। तो 5 बज चुके हैं, इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं की। आप परेशान मत हो, अम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं उसके कान पकड़ के उसको वापस लेकर आऊंगा ताकि वो आइंदा ऐसी गलती करे ना।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मेरी अलीज़े ठीक होगी ना? अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक कम से कम होगी। फोन तो उठाओ। मैं देख कर आता हूँ। आप फिक्र ना करें, अरबाज गया है ना, अलीज़े को लेके ही आएगा। प्लीज मैं आपके लिए कुछ पानी लेके आऊँ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अलीज़े आ जाए किसी तरह। बस आ जाएगी इंशाल्लाह। खाला, मुझे लगता है आपने कसम खा ली है कि मैंने सुकून से नहीं बैठना, काम ही करती रहेंगी। अब मटर कहाँ से आ गई है? अरे भाई, वो फेरी वाला आया था, सस्ते मटर दे रहा था तो मैंने उससे लेकर रख लिया। वैसे भी सीजन जाने वाला है ना, तो इसको फ्रीज कर दूंगी। हारिस आएगा ना, उसको खिलाएंगे। हारिस को बहुत पसंद है मटर वाले राइस, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आएगा तो मैं बनाऊंगी उसके लिए। तुम क्यों बनाओगी, मैं बनाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे हाथ का मटर पुलाव पूरे खानदान में मशहूर है। वाकई में आपने कभी खिलाया नहीं? चलो अब खिला दूंगी। कौन है? दूध वाला बाजी। अरे मैं देखती हूँ ये कौन सा वक्त है भाई आने का। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। वक्त जल्दी नहीं आ गया ये दूध वाला? ये क्या तुमने कोई वक्त नहीं रखा हुआ भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? कैसे हो? तुम कुछ खाते नहीं हो क्या? तुम कितने कमजोर हो गए हो। हाँ? खाता हूँ, आप खामखा तुम परेशान। बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अब तुम मेरे पास यहीं पे रहोगे। कहीं जाओ। अच्छा बस। ये लो। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि गाड़ी चेक किए बगैर घर से मत निकाला करें, फिर क्यों गए आप? सर चेक करके गया था, पानी चेक करके गया था। मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, मैं आ जाता वहां पर। अब आप जाइए यहां से, जाइए। क्या हो गया शहबाज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, क्यों बहस कर रहे हो? अम्मी आप परेशान मत हो। और बास गया तो था वहां पर, कह तो रहा था कि वहां सेमिनार हो रहा है, वो जरूर सेमिनार अटेंड कर रही होगी, इसीलिए शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। शायद फोन चार्ज नहीं किया हुआ उसने, फोन ऑफ जा रहा है। यही तो परेशानी है कि उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। आप अच्छी तरह जानती हैं वो थोड़ी गैर जिम्मेदार है और ऐसे सेमिनार्स अटेंड करने का उसे बहुत शौक है। मलिका आप प्लीज अम्मी के लिए जूस लेकर आइए। और मुझे बताइए आपके पास कोई नंबर है अलीज़े की किसी फ्रेंड का? नहीं, किसी दोस्त का नंबर नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अरबाज के पास उसकी फ्रेंड के घर का एड्रेस तो है ना। लेकिन आप सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सेमिनार में ही होगी। देखो, तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा को खबर होने से पहले उसे आ जाना चाहिए। तुम लोग जानते तो हो कि वो अलीज़े को लेके कितने कमजोर दिल के। हम जानते हैं और वो इंशाल्लाह आ जाएगी। कुछ फिगर आउट करते हैं, मैं कॉल्स करता हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से, अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से जा भी हो। अरबाज मेरे साथ आओ, उसकी फ्रेंड है ना टीना, उसके घर जाकर जल्दी आना, अल्लाह खैर करे। हारिस, तुमने तो कहा था तुम 1 महीने बाद आओगे। हाँ, लेकिन आपको सरप्राइज में कैसे देता? लेकिन मुझे बता तो देते, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाती। हाँ, बता तो सकता था, लेकिन तब आपकी आंखों में ये चमक कैसे दिखता? ये बाजी साहिबा के आजकल क्या हाल है?
क्या हाल होने हैं उनके, वैसे की वैसी हैं जैसी थी। और रह कहाँ रही हैं? रह रही हैं अपनी शादी के बाद जो उनको फ्लैट मिला था उसमें। समझ में नहीं आता कि वो हमारी ही बहन है। उनकी सोच मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। शादी को कैश कराया, तलाक को कैश कराया, ये हर वक्त पैसों के पीछे क्यों भागती हैं? जो लड़की रिश्तों को बेच सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और अरबाज भाई के घर वाले कैसे हैं? ठीक है। आप जाती हैं वहां पर? क्यों? मैं किस मुंह से चली जाऊं? आप ही ने हमारे मुखलिस रिश्तों को इतना गंदा कर दिया कि मुझे शर्म आती है उनके सामने जाते हुए। और मैं उन लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। भाजी की मुझे कुछ समझ में नहीं आती। खैर छोड़े, आप बताइए कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? वाह फारिया वाह, कमाल हो तुम भी। दोनों बाजी जीत ली, पैसों का इंतजाम भी हो गया और बहुत जल्द बंगला भी मिल जाएगा, बल्कि शायद जायदाद में हिस्सा भी मिल जाए। अब आखिर बच्ची की माँ जो हो। तुमने पासा ही ऐसा फेंका है जिसे मात नहीं हो सकती। शहबाज को एक बार फिर शिकंजे में कस लिया। हाय बिलाल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। कल मीटिंग है ना उस बंदे से। और एलिसा वो कहाँ है? मेरे पास। तुम्हारे पास? लिसन, तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि वो मेरे पास है या किसी और के पास। ऑल राइट, लेकिन हमें मोहतात होना होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है लीजा ने तुम्हें कभी मेरे साथ देखा हो, तो दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। डोंट वरी, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ख्याल रखना उसका, बहुत नाजों में पली है। मैंने कहा ना डोंट वरी, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा उसका। बाय।
एक दे